अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 to the power 9878 की एक्सपांशन में मतलब जो भी नंबर होगा इसमें यूनिट डिजिट क्या रही होगी, जो भी ये नंबर होगा ओवरऑल उसमें यूनिट डिजिट क्या रही होगी, क्या आप बता सकते हैं? आज इसी बारे में हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर किसी नंबर की हायर पावर में आपसे उस नंबर की यूनिट डिजिट मांगी जाए तो वो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। आज का यही हमारा डिस्कशन रहने वाला है। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, आपको एक फिनोमेना बेसिक सा समझना होगा कि नंबर्स बड़े ही सिंपल से मैनर में पैटर्न फॉलो करते हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट से ही डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं 2437 और 8932 के सम में यूनिट डिजिट क्या होगी तो आप क्या कहेंगे कि टेक्निकली आपको पूरा नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट के दोनों जो यूनिट डिजिट्स हैं उनका ही सम देख लेना है। डू यू ऑल गेट दैट? ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंस भी होता तो यही बात होती और इवन प्रोडक्ट भी होता तो यही बात होती। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 2437 into 8932 का यूनिट डिजिट क्या होगा तो आपको पूरा प्रोडक्ट देखने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर रियलाइजिंग 7 और 2 का जो प्रोडक्ट होता है दैट्स 14 और 14 का यूनिट डिजिट होता है 4। तो इस प्रोडक्ट में जो भी फाइनल आउटकम आता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मुझसे पूछा जाता कि इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या है तो मैं इन नंबर्स के यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट लेकर अपना आंसर बता सकता हूँ। सो आई होप ये आइडिया आपको बिल्ड हो रहा है कि यूनिट डिजिट जब आपको ऑब्जर्व करनी हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आप पैटर्न देखकर कंक्लूजन्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट मोर क्लैरिटी, आप समझिएगा बात को कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं 2 की हायर पावर्स क्या होती है, जैसे आप कहेंगे 2 की पावर 1 2 होती है, आप बताएं 2 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है। माय डियर एवरीवन, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट्स लिखूंगा, आप इस बात पर गौर करिएगा। जैसे 2 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट्स 8। 2 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है, 2 की पावर 4 इज 16, लेकिन इसे क्या मैं 6 लिख सकता हूँ सिर्फ अगर मैं यूनिट डिजिट्स की बात करूँ तो। अब मेरा कहना है गौर से सुनिएगा, 2 की पावर 1 में जो यूनिट डिजिट थी 2, उस यूनिट डिजिट को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगली यूनिट डिजिट 2 स्क्वायर की मुझे मिली 4। 2 स्क्वायर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 मुझे मिलता है 8। जब 2 क्यूब को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 2 की पावर 4 यानी 8 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 16 और यूनिट डिजिट मुझे मिलता है 6। आप मुझे बता सकते हैं 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट क्या रही होगी? दैट वुड हैव बीन 2 टू द पावर 4 इंटू 2 यानी 6 इंटू 2। 6 इंटू 2 होता है 12 यानी यूनिट डिजिट रही होगी 2। ऑल्दो और भी डिजिट्स आए होंगे पर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की आपसे बात कर रहा हूँ। 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट क्या रही होगी? 2 की पावर 5 इंटू 2 दैट्स 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 होता है 4। 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या रही होगी? दैट वुड हैव बीन 4 इंटू 2 दैट्स 8 अगेन। 2 टू द पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या रही होगी? दैट वुड हैव बीन 8 इंटू 2, इट वुड हैव बीन 6 यानी फिर से यूनिट डिजिट 6। क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि 2 4 8 6 ही चला जा रहा है? मतलब आप कॉमन सेंस से सोच के बताइए 2 की पावर 9 विल बी 6 इंटू 2, that's 12 again, which means वापस आपके पास यूनिट डिजिट 2 रही होगी। So do you all get that कि 2 की पावर 9 का वही बिहेवियर होगा जो 2 की पावर 5 का था, जो 2 की पावर 1 का था, as far as unit digit is considered, which means 2 to the power 10 भी वैसा ही बिहेवियर रखेगा जैसा 2 की पावर 6 या 2 की पावर 2 थे। यानी 2 की पावर 11 का बिहेवियर यानी डिजिट के सेंस में 2 to the power 7 और 2 क्यूब की तरह होगा, और 2 की पावर 12 का बिहेवियर 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4 की तरह रहा होगा इन अ सेंस ऑफ यूनिट डिजिट। 2 की पावर 9 के बाद अगर मैं कहूँ तो 2 की पावर 13 ले लेते, 2 की पावर आप 17 ले लेते, 2 की पावर 21 ले लेते, शैल आई से इन सब की यूनिट डिजिट सेम रहेगी। 2 टू द पावर 10 के बाद अगर आप चाहें तो 2 टू द पावर 14 ले लेते, 2 टू द पावर 18 ले लेते, 2 टू द पावर 22 ले लेते एंड सो ऑन, इन सब की यूनिट डिजिट सेम रही होती। 2 टू द पावर 11 के बाद अगर आप 2 टू द पावर 15 लेते, 2 टू द पावर 19 लेते, 2 टू द पावर 23 लेते, इवन इन सब की भी यूनिट डिजिट सेम रही होती। 2 टू द पावर 12 की आप बात करें, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 8, या फिर आप 2 की पावर 16 की बात करें, 2 टू द पावर 20 की बात करें, 2 टू द पावर 24 की बात करें एंड सो ऑन, इन सब की यूनिट डिजिट सेम रही होंगी। व्हाट एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन इज कि अगर मैं आपसे कहूं 3 2 7 8 9 5 2 होल रेज टू द पावर 7 8 9 6 5 की यूनिट डिजिट क्या रही होगी, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन में ये डिजिट्स मैटर ही नहीं करती हैं, मतलब आपको इन्हें तो कंसिडर भी करने की जरूरत नहीं है।
तो आपके पास सिर्फ यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स 2। मतलब मुझे 2 की किसी पावर को एक्सप्लोर करना है, मतलब दिस क्वेश्चन कैन बी ट्रीटेड एज 2 टू द पावर 78965 की यूनिट डिजिट क्या रही होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं आपसे कहूं कि 78965 को बस मुझे 4 के साइकिल में नोटिस करना है कि ये कहाँ फॉल करता है, क्योंकि हमेशा यूनिट डिजिट या तो 2 है या 4 है या 8 है या 6 है जब आप 2 की हायर पावर्स को नोटिस करते हैं। तो आपको ये देखना है, जैसे कि 2 की पावर 13, 17, 21 को आप देखें तो ये जो पावर है सारी, ये 4 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा है। मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ जब आप पावर नोटिस करेंगे 14, 18, 22, तो ये पावर्स 4 के किसी मल्टीपल से दो ज्यादा है। जब आप इन पावर्स की बात करेंगे 15, 19, 23, तो ये पावर्स 4, यू सी पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 4 के किसी मल्टीपल से तीन ज्यादा है। और टेक्निकली आप 16, 20 या 24 को देखेंगे तो ये जो पावर्स है 4 का कोई मल्टीपल ही है। आई होप आप समझ पा रहे हो। पॉइंट इज क्वाइट सिंपल। मुझे ये पता करना है 78965 ये जो पावर है, ये पावर 4 के मल्टीपल के साइकिल में एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा या 4 का सटीक एक मल्टीपल हो, उसमें कहाँ सेट होती है। सो यही बात अब हम फिगर आउट करने वाले हैं। तो अगर मुझे देखना है कि 78965 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, तो डू यू ऑल रियलाइज और रिमेंबर हमने डिविजिबिलिटी डिस्कस की थी। और डिविजिबिलिटी डिस्कस करते वक्त किया था ये डिस्कस कि किसी नंबर को अगर चेक करना है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप लास्ट के दो डिजिट्स देख लेते हैं, यानी ओवरऑल पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस 65 को डिवाइड करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर 78965 को भी डिवाइड करने पर आएगा। तो अगर 65 को आप डिवाइड करें तो 65 को आप 4 से डिवाइड करें तो आई होप 64 तक डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर होगा 1। यानी 78965 विल बिहेव एज 2 टू द पावर 1। और 2 टू द पावर 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 2। तो टेक्निकली 3278952 होल रेज टू द पावर 78965 का यूनिट डिजिट वुड बी 2। डू यू ऑल अंडरस्टैंड इट नाउ, ये चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे बिहेव कर रही हैं। आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल की चीजें कैसे सोचनी है। जैसे अगर मैं पूछता 2222 होल रेज टू द पावर 3333 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब जो भी नंबर होगा नहीं फर्क पड़ता, आई एम इंटरेस्टेड इन यूनिट डिजिट। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दैट केस, आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, पहले तो ये 2 हटा लीजिए, सिर्फ ये देखिए। तो यूनिट डिजिट में क्या है 2, तो 2 की कोई पावर है। अब 2 का हम साइकिल जानते हैं, 4 का साइकिल होता है, मतलब 4 ही डिजिट्स आते हैं, 2486, 2486, और ये चलते चले जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो 2 की पावर है कौन सी स्टूडेंट्स, 3333, ये पावर 4 के साइकिल में कहाँ फॉल करती है, मतलब इसे मुझे 4 से डिवाइड करके एक्चुअली रिमाइंडर चेक करना है। और ये काम आप अब भली भांति जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब चेक करना है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट के दो डिजिट्स। तो 32 क्लियरली 4 का 8 टाइम्स होता है, तो 33 4 का क्लियरली 8 टाइम्स होकर रिमाइंडर 1 देगा। यानी ये क्वेश्चन भी आपको 2 की पावर जो 3333 है वो 2 की पावर 1 की तरह बिहेव करेगा, यानी इसका आंसर भी 2 रहा होगा। क्या अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि कैसे आपको इन्हें सोचना है। जैसे आपने यूनिट डिजिट 2 के लिए सेंस डेवलप किया है, डू यू नॉट थिंक अब तो कहानी आसान है, आप सेम लॉजिक 3 के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 3 की पावर 1 दैट्स 3, 3 स्क्वायर दैट्स 9, 3 क्यूब। अब आपको 3 का क्यूब फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, आप 3 का क्यूब मत निकालिए, आप 9 इंटू 3 बताइए, दैट्स 27, यानी 7 यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 टू दी पावर 4 निकालने के लिए आप 7 इंटू 3 करिए, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है। 7 इंटू 3 इज 21, यानी रिमाइंडर यूनिट डिजिट विल बी 1। आई होप आप समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3 टू द पावर 5, तो आप कहेंगे 3 टू द पावर 4 इंटू 3, यानी 1 इंटू 3 दैट्स 3, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 टू द पावर 6, 3 into 3, that's again 9. 3 to the power 7, 9 into 3, that's again 27, यानी 7. 3 to the power 8, that's again कितना स्टूडेंट्स, 7 into 3, आई होप आप समझ पा रहे हो, that's 21, यानी वापस ये यूनिट डिजिट 1। सो आपको दोबारा पैटर्न नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स की, यहाँ भी 4 का एक साइकिल चल रहा है। 4 के साइकिल चलने का मतलब है 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 और 3 की कोई भी पावर जो 4 के मल्टीपल से ज्यादा हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा स्टूडेंट्स 3 रहेगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, यानी 3 की कोई भी पावर जो 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा, आई होप यू आर रियलाइजिंग, 9 रहेगा।
Similarly, 3 to the power 3, 3 to the power 7, यानी 3 to the power 4k plus 3, इसका unit digit is always going to be 7. Not just that, 3 to the power 4, 3 to the power 8, यानी 3 की कोई भी पावर जो 4 के मल्टीपल में ही हो, उसका unit digit 1 रहेगा. यानी ये भी 2 की तरह 4 के ही एक साइकिल को फॉलो कर रहा है. Which means, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये बताओ, कोई भी एक नंबर ले लिया जाए, जैसे 2, 4, 7, 8, 3, इसकी पावर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे 2, 4, 7, 8, 3. तो बताओ इसके एक्सपांशन में जो यूनिट डिजिट रही होगी वो क्या रही होगी. जो भी नंबर ही आएगा, यूनिट डिजिट आप बता सकते हैं. मैं कहूँगा बिल्कुल बता सकते हैं. पहली बात तो 2, 4, 7, 8 मेरे काम के हैं नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट फिगर आउट करने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट ही काफ़ी है. तो मुझे एक्चुअली निकालना है कि 3 की पावर 2, 4, 7, 8, 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा. अब मैं 3 का साइकिल भली बात ही जानता हूँ कि वो 4 का साइकिल फॉलो करता है. मतलब ये जो 3 की पावर जो है 2, 4, 7, 8, 3, ये 4 के साइकिल में कहाँ फॉल करती है. तो इस पावर को मुझे डिवाइड करके देखना है कि 4 के मल्टीपल का कितना टाइम्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा बियॉन्ड है या नहीं. तो इसे मुझे 4 से डिवाइड करके स्टूडेंट्स क्या चेक कर लेना है, रिमाइंडर. दोबारा सेम कंक्लूजन काम में आता है कि 4 से डिवाइड करना मतलब लास्ट के दो डिजिट्स देखना. तो 80 तक 4 से डिविजिबल है, 3 आपके पास रिमाइंडर आएगा. मतलब ये एक्चुअली 3 के क्यूब की तरह बिहेव करेगा. एंड 3 का क्यूब जो यूनिट डिजिट देता है, दैट्स क्लियरली 7, एंड दैट्स योर आंसर. सो आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है. हाँ. एक और डिजिट लेते हैं, जैसे कि 7. बताओ 7 की पावर 1 is 7. 7 square we all know is 49. The unit digit is 9. अब मैं unit digit लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हैं. 7 क्यूब 9 into 7, that's 3. I hope आप समझ पा रहे हैं. 7 to the power 4, 3 into 7, that's 21. Now, अगर मैं आपसे पूछूं 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स. यू वुड से 7 का 7 to the power 5 क्या रही होगी, तो आप कहेंगे 1 into 7, that's 7. 7 to the power 6 क्या रही होगी, आप कहेंगे दोबारा 7 into 7, that's 9. आई होप अब आप समझ पा रहे हैं. 7 to the power 7 will be 7 to the power 6 into 7. 9 into 7, 63 and 3. Again, 7 to the power 8 will be clearly 3 into 7, that's 21. So I hope अब दोबारा पैटर्न देख पा रहे हैं कि 7 की पावर 1 हो या 7 की पावर 5, या 7 की पावर कोई भी 4 के किसी मल्टीपल से एक ज़्यादा will always generate the unit digit as 7. Whereas अगर मैं बात करूं 7 की पावर 7 की पावर 2 या 7 की पावर 6 यानी 7 की पावर 4k plus 2, it will always generate a result 7 into 7, that's 9 as the unit digit. अगर आप बात करें 7 क्यूब या 7 to the power 7, यानी 7 की एक ऐसी पावर जो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा हो, it will generate a remainder 9 into 7, that's 63 यानी 3. सिमिलरली जब आप 4 के मल्टीपल की ही बात करते हैं 7 की किसी पावर में, तो क्लियरली ये देता है 3 into 7, दैट्स 21. यानी 7 का भी साइकिल हम वर्कआउट कर पा रहे हैं, ये 4 के साइकिल को फॉलो करता है. आई होप आप ये बात समझ पाए. इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब बड़ा ही साधारण सा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं 7, 8, 7, 8, 7 होल रेज टू द पावर 8, 8, 9, 9, 3, 4 का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सर ये सारे डिजिट तो मेरे काम के हैं नहीं, मेरे काम का सिर्फ ये डिजिट है. तो एक क्वेश्चन मेरे लिए बन जाता है 7, क्या ये डिजिट्स भी मेरे काम के नहीं है पावर में, क्योंकि एक्चुअली 7 का साइकिल होता है 4 का, तो आपको लास्ट के दो डिजिट्स डिवाइड करके देख लेना है. तो 7 टू द पावर 34 की यूनिट डिजिट में देखना है. 34 को भी अगर मैंने 4 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड 32 तक ये 4 से डिविजिबल है. यानी 34 को जब आपने 4 से डिवाइड किया, सो रिमाइंडर इज क्लियरली नथिंग बट 2. यानी ये बिहेव करेगा 7 के स्क्वायर की तरह, और 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 9. दैट्स योर आंसर. सो आई होप अब आप यूनिट डिजिट के थॉट को कंफर्टेबली एडजस्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ब्रेन में से क्लियरली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. जैसे मैं कहूँ आपसे 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 क्यूब और 8 टू द पावर 4 को अगर आप ठीक से देख पाएं तो क्या पैटर्न बना पाएंगे. आई होप अब आपके लिए आसान है. 8 to the power 1 is 8, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ. 8 स्क्वायर इज 8 into 8 यानी 16, यूनिट डिजिट 6. 8 क्यूब 6 into 8, that's clearly 48, तो यूनिट डिजिट इज 8. I'm really sorry, कुछ तो मैंने गलत किया, सॉरी. 8 का स्क्वायर इज 64. I'm really sorry, पता नहीं मैंने 16 क्यों कहा. So unit digit is 4. 4 into 8 is 32, so unit digit is 2.
2 इंटू एट इज 16, 16 यानी यूनिट डिजिट इज 6। तो इस बार जो 8 का साइकिल है वो 8426 चलेगा। सर कैसे कहा आपने? अरे भाई आप 8 टू द पावर 5 निकाल लीजिए। 6 इंटू 8 48 यानी दोबारा यूनिट डिजिट 8। 8 टू द पावर 6 दोबारा 8 इंटू 8 64 यानी 4। 8 to the power 7 4 into 8 that's 32। 8 to the power 8 2 into 8 that's 16 और दोबारा 6। so do you all again now not realize कि ये भी एक 4 के साइकिल को फॉलो कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो चार तरीके से वही पावर्स हैं। एक बार आप 8 की पावर 4k प्लस 1, 8 की पावर 4k प्लस 2, 8 रेज टू द पावर 4k प्लस 3 एंड 8 रेज टू द पावर 4k प्लस 4। जब 4k प्लस 1 कैटेगरी के नंबर्स थे यूनिट डिजिट वॉज 8। जब 4k प्लस 2 कैटेगरी के नंबर्स थे यूनिट डिजिट वॉज 4। 4k प्लस 3 के केस में यूनिट डिजिट वॉज 2 और 4k प्लस 4 के केस में यूनिट डिजिट वॉज 6। यानी दोबारा मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सुनिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 97654321 ये आपके पास एक नंबर है, इसकी पावर आपके पास लिखी हुई है 100000000, राइट। अब बोला जा रहा है कि बताइए ये नंबर एक्चुअली क्या यूनिट डिजिट रखता है। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर होगा जो एक्चुअली मैं इवैल्यूएट भी नहीं कर पाऊंगा, पर इसकी जो भी यूनिट डिजिट होगी क्या वो आप पता कर सकते हैं? मेरा कहना है बिल्कुल पता किया जा सकता है अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस फॉलो करें। पहले तो ये कहिए कि सर ये क्वेश्चन बॉइल डाउन होकर हमारे लिए बन जाता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो 8 की मुझे कोई पावर देखनी है। अब 8 का साइकिल में देख पा रहा हूँ 4 का होता है, यानी जो पावर है इसे मुझे 4 से डिवाइड करके देखना है। पावर को 4 से डिवाइड करना है मतलब मुझे एक्चुअली देखना है कि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। अगर आप देख पा रहे हैं लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं और लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 8 की पावर 4 के किसी मल्टीपल की तरह बिहेव कर रही है। और 8 की पावर जब 4 का कोई मल्टीपल होता है तो उसकी यूनिट डिजिट होती है 6। सो दैट विल बी द आंसर। मेरा यकीन मानिए जब आप इसे एक्सपांड करेंगे, जो कि आप नहीं कर पाएंगे एनीवेज, पर अगर आप करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे नंबर्स को आप कैसे सोचते, देखते या समझते हैं। मैं आपसे पूछूं 4 की पावर आप मुझे बताएं तो आप कहेंगे 4 की पावर 4 होती है। आप मुझे बताएं 4 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे 16 यानी 6 होती है। यूनिट डिजिट की मैं बात करूँ। आप मुझे बताएं 4 का क्यूब क्या होता है तो 6 इंटू 4 64 होता है, यूनिट डिजिट दोबारा 4 होता है। 4 की पावर 4 4 इंटू 4 दोबारा 6 मिलता है। सो आपको पैटर्न दिख रहा है क्या सर? यहाँ पर तो 4 की पावर बहुत सॉर्टेड है। अगर 4 की कोई ऑड पावर है तो जो यूनिट डिजिट होता है दैट्स 4, और अगर 4 की कोई इवन पावर है तो जो यूनिट डिजिट होता है दैट्स 6। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता कि लेट्स से एक नंबर है 68534 होल रेज टू द पावर 97625, तो इसका यूनिट डिजिट देखने के लिए आप कहेंगे कि सर सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है। बेस में यूनिट डिजिट 4 है और 4 का साइकिल 2 में चलता है। सो 2 का साइकिल होता है इवन और ऑड का। आई होप आपको पता है। तो पावर आपको बस ये देखनी है इवन है या ऑड। तो अगर मैंने पावर को नोटिस करा तो 5 जो है वो एक ऑड नंबर है। सो टेक्निकली ये सिनेरियो है कि 4 की पावर ऑड क्या होती है? 4 की पावर ऑड यानी 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 इज क्लियरली 4। दैट वुड हैव बीन द आंसर। सो आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि नंबर्स कैसे सोचे जाते हैं। चलिए और क्लैरिटी लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 9 टू द पावर 1 यू वुड से 9। 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 दैट्स 1। Can you tell me 9 cube? You would say 9 square into 9, and 1 into 9, that's again 9. Had I asked you 9 to the power 4, you would say again 9 into 9, that's 81, यानी 1. So do you not again not realize 4 जो है वो साइकिल फॉलो करता है 2 का, सॉरी 9 जो है वो भी 2 का साइकिल फॉलो करता है। यानी मैं कंक्लूड करूंगा कि इस 2 के साइकिल में स्वाभाविक है जब 9 की पावर ऑड है तो जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 9, एंड क्लियरली जब 9 की कोई पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 1, विच मीन्स अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी एक नंबर मैंने मान लिया, इसकी पावर है 1 3 5 7 9 और मुझसे पूछा जा रहा है बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर पहले तो ये देखो बेस में यूनिट डिजिट क्या है 9। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स टू मी 9 की कोई पावर, और 9 की पावर में तो बस ऑड या इवन देखना है। तो 9 की पावर ऑड और 9 की पावर ऑड आपके लिए जो यूनिट डिजिट जनरेट करती है दैट्स
9. सो इस एक्सपांशन में जो यूनिट डिजिट आएगी दैट विल बी 9. सो आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि हम कैसे नंबर्स को डिड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे जीरो का साइकिल पूछूं तो जीरो की पावर 1 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का क्यूब जीरो, विच मीन्स जीरो के लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं. मतलब अगर कोई कहे 1230 होल रेज टू द पावर 56789 का यूनिट डिजिट बताइए तो आप कहेंगे सर लास्ट में क्या है जीरो, तो इसका यूनिट डिजिट भी जीरो. दैट्स ऑल. आई होप ये तो आसान है. मैं आपसे पूछूं वन की पावर वन तो आप कहेंगे वन. मैं आपसे पूछूं वन का स्क्वायर तो आप कहेंगे वन. मैं आपसे पूछूं वन का क्यूब तो आप कहेंगे डिजिट वन, विच मीन्स वन भी कोई साइकिल फॉलो नहीं करता है. इटरेशन इसका वन के रिपीटेशन होता है. जैसे मैं आपसे कहूँ वन 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 वन, टू टू, टू थ्री वन, इसकी पावर 5689 क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर यूनिट डिजिट वन है तो कोई भी पावर और फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट वन ही रहेगी. डू यू ऑल गेट इट नाउ कंफर्टेबली कि कैसे चीजें हो रही हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ फाइव की हायर पावर्स क्या होती, तो फाइव की पावर वन फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 यानी फाइव, फाइव का क्यूब 5 into 5 दैट्स अगेन 5. सो क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि फाइव की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा फाइव ही रहती है, यानी फाइव की कोई साइकिल फॉलो नहीं करता. यानी 625 835 होल रेज टू द पावर 7898, इसकी अगर यूनिट डिजिट कोई पूछता है तो मैं कहूंगा यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइव है तो पावर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो यूनिट डिजिट रही होगी दैट वुड हैव बीन फाइव अनडाउटेडली. डू यू ऑल गेट दैट. प्रोसीडिंग अहेड, अगर मैं आपसे सिक्स की पावर्स की बात करूं, जैसे सिक्स की पावर वन सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स, आई होप आपको दिख रहा है सिक्स यूनिट डिजिट वाइज. सिक्स क्यूब, सिक्स स्क्वायर इंटू सिक्स दैट्स अगेन सिक्स इंटू सिक्स दैट्स अगेन कितना सिक्स. तो सिक्स में भी देर इज नो साइकिल, ये इटरेशन वन के रिपीटेशन में होता है, विच मीन्स अगर कोई कहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होल रेज टू द पावर 789, तो यूनिट डिजिट क्या होगी स्टूडेंट्स, आप कहेंगे यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है बेस में सिक्स, तो सिक्स की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट इज ऑलवेज सिक्स, बिना किसी हेजिटेशन, फ्लक्चुएशन या कंफ्यूजन के. आई होप यू आर वेरी क्लियरली गेटिंग कि आपने अब फाइनल कैटेगराइजेशन समझ लिया है कि अगर मैं आपको ओवरऑल कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करूं तो अगर नो साइकिल या जो वन का साइकिल होता है उसमें कौन कौन से डिजिट फॉलो करते हैं, जीरो, वन, देन ऑफ कोर्स आपके पास फोर, सॉरी 5 एंड देन 6. अगर 2 के साइकिल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो डिजिट्स होते हैं दे आर क्लियरली 4 एंड 6. अगर मैं 4 के साइकिल को आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दे आर 2, देन ऑफ कोर्स हमारे पास 3, देन वी हैड 7 एंड देन वी हैड 8. तो अल्टीमेटली कोई भी नंबर दे दिया जाए आपको बस इन चीज़ों को देखकर कंक्लूड कर लेना है कि चीज़ें कैसे बिहेव करेंगी, चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी और कंक्लूजन्स कैसे होंगे. आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि सिंगल जो यूनिट डिजिट की बात होती है वो कैसे वर्कआउट की जाती है. जब नेक्स्ट लेक्चर को अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फाइनली शुरू करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये जो डिस्कशन होता है ये एक्चुअली पिक्चर में आए कैसे, बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इन्हें कैसे समझा जाता है, इन पर क्या ऑपरेशंस होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इस सारे डिस्कशन के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर रोटेट रिवॉल्व या घूमेगा. विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे. ख्याल रखिए अपना. थैंक यू सो मच.